अस्सलामुअलैकुम। बहुत हो चुका, नवाज शरीफ से मज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, बल्कि वो जिस हद तक जा सकते हैं चले जाएं। एस्टेब्लिशमेंट का मुस्लिम लीग नून को कोरा जवाब। नवाज शरीफ के पांव उखड़ गए। पाक फौज और सलामती के इदारों से मुकाबला करना महंगा पड़ गया। नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट से सुलह कराने वाले भी परेशान हो गए। इत्तेहादी जमातों ने वजीर आज़म इमरान खान पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान मुल्की मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं। MQM, GDA, फंक्शनल लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजहार ख्याल। मुस्लिम लीग काफ के हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ोहराना तकरीब में शरीक ना हो सकी। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वजीर आज़म इमरान खान ने जब से इक़्तिदार संभाला है, इन बड़े मसाइल का सामना है। इन मसाइल में खास तौर पर मुआशी मसाइल बहुत अहम हैं। साबका हुकूमतों ने मुल्क चलाने के लिए जो कर्जे लिए, उनकी इकसात पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने के बाद चीन, सऊदी अरब और दीगर दोस्त मुल्कों से इमदाद हासिल की। फिर जिन मुल्कों के कर्जे फौरी तौर पर अदा करने थे, इनसे वक्त भी मांग लिया, जबकि फौरी कर्जों की अदायगी के लिए मुल्क में टैक्स के निजाम को बेहतर बनाकर रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। इसी तरह डैम बनाओ फंड्स की रकम को भी मुल्की मईशत को दुरुस्त सिमत पर डालने के लिए खर्च किया। इमरान खान ने वजीर आज़म सेक्रेटेरिएट और दीगर ऐवानों के अखराजात कम किए, सादगी इख्तियार करने की हिदायत की, खुद मेज पर बैठकर फराइज अदा करना शुरू किए और हर मामले पर नजर रखने का सिलसिला शुरू किया। इमरान खान की हुकूमत को इस वक्त सबसे बड़ा मसला माफिया से निपटने का है। वजीर आज़म इस हवाले से बहुत पेचीदा सूरत हाल से गुजर रहे हैं, क्योंकि साबका हुकूमतों के दौर में माफिया इस कदर मजबूत हो चुका है कि अगर इस पर हाथ डाला जाता है तो वो मार्केट से अपनी मसनूआत उठा लेता है और हुकूमत से बात मनवाने तक मसनूआत को मार्केट में नहीं बेचता। इसकी वाज़ेह मिसाल चीनी और आटा की है। जब हुकूमत इनसे कम रेट करने का कहती है तो वो आटे और चीनी की सप्लाई ही बंद कर देता है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह पेट्रोल डिवीजन के हवाले से भी इसी तरह की सूरत हाल सामने आई है। अद्वियात की कीमतों के हवाले से भी इमरान खान की हुकूमत ने भरपूर कोशिश की, मगर कीमतों में इजाफे के लिए इसको सर झुकाना पड़ा। यहाँ भी माफिया जीत गया। और सबसे अहम बात जखीरा अंदोजी का मसला है। लोग मुख्तलिफ एशिया स्टॉक कर लेते हैं और मार्केट में इसकी किल्लत की वजह से कीमतें बढ़ाकर आवाम पर एक और बोझ डाल दिया जाता है। वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत इस मसले से भी निपटने की भरपूर कोशिश कर रही है, ताहम सियासी अदम इस्तेहकाम और बिला इम्तियाज एहतसाब की वजह से भी इनको ब्लैकमेल किया जाता है और इन पर उंगली उठाई जाती है। हुकूमत ने हमदर्दी के तौर पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी, मगर इसका नतीजा उलट निकला और नवाज शरीफ ने सियासी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाने और मुल्क में अफरा तफरी के लिए इदारों से मुकाबला करना शुरू कर दिया और इनको सरेआम ललकारा जाने लगा। इस तरह मुआशी मसाइल के साथ साथ हुकूमत को सियासी मसाइल का भी सामना है। वजीर आज़म ने इस सियासी कशीदगी को कम करने के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों को ज़ोहराने पर बुला लिया। ज़ोहराना तकरीब में MQM, GDA, फंक्शनल लीग और दीगर तंजीमों ने शिरकत की, जबकि BNP और मुस्लिम लीग काफ शरीक ना हो सकी, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ को हुकूमत से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दरकार हैं, जबकि BNP अपोजिशन का साथ दे रही है। इस ज़ोहराना तकरीब में वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने वजीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती का ऐलान कर दिया। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने कहा कि इत्तेहादी होने के नाते हुकूमत के साथ खड़े हैं। वजीर आज़म इमरान खान महंगाई खत्म करने समेत तमाम मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं। ज़ोहराने में MQM, GDA और BAP के रहनुमाओं ने शिरकत की, ताहम मुस्लिम लीग काफ और BNP ने वजीर आज़म के ज़ोहराने में शिरकत नहीं की। BNP के सरबराह इस वक्त हुकूमत के धड़े से निकलकर अपोजिशन के साथ हैं, जबकि काफ लीग की हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात हाल बरकरार हैं, जिसके बायस काफ लीग ने ज़ोहराने में शिरकत नहीं की।
मुस्लिम लीग काफ के ज़ोहराने में शिरकत न करने पर काफ लीग के मरकजी रहनुमा चौधरी मोनेस सलाही ने कहा कि हमारा तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद वोट की हद तक है, हमारा मुआहदा हुकूमत के साथ खाना खाने का नहीं है। ज़ोहरानी में MQM और GDA ने सिंध हुकूमत से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सिंध की ब्यूरोक्रेसी वफाकी मंसूबों को भी पीपल्स पार्टी की मर्जी से चला रही है। सिंध के हर महकमे में सिर्फ पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है। वफाक के मंसूबों में मुंतखब अरकान पार्लियामेंट को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं। MQM ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। MQM अरकान ने कहा कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। सिंध हुकूमत के अदम ताउन की वजह से कराची की आवाम मुतासिर हो रहे हैं। एहसास प्रोग्राम और बैतुल माल में भी सिंध हुकूमत मनपसंद अफराद को नवाज रही है, जबकि सिंध हुकूमत हमारे हलकों के मसाइल को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। इजलास में मुस्लिम लीग फंक्शनल की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। दोस्तों, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को सीज फायर की हिदायत की, जबकि दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट से भी नरमी बरतने की दरख्वास्त की, जिसका जवाब आ गया और एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात करने से साफ इनकार कर दिया है। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर का कहना है कि नून लीग की तरफ से एक दरख्वास्त की गई कि हम नवाज शरीफ को समझाते हैं, आप भी थोड़ी नरमी पैदा कीजिए क्योंकि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इस मकसद के लिए एक बराह रास्त मुलाकात की जाए, मगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि अब किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। ये अब जिस हद तक जा सकते हैं चले जाएं, देखते हैं ये कहां तक जाते हैं। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से बैरूनी अनासर के साथ मिलकर एक हिकमत अमली बनाई गई, जिनमें कुछ अंदरूनी स्पॉट फिक्सर भी शामिल थे, जिसके नतीजे में यकदम एक यलगार की गई, जिसकी वजह से उनका ख्याल था कि एक अवामी लहर उठेगी जिसका ये लोग फायदा उठाएंगे, जिसकी वजह से वो उनके पास आएंगे और मामला तय किए जाएंगे। फिर हम अपनी शराइत के तहत इनसे बातचीत करेंगे और अपने लिए रियायतें हासिल करेंगे। मुस्लिम लीग की तरफ से बनाई गई पहली हिकमत अमली नाकाम हो गई, क्योंकि उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए, बल्कि इसके नतीजे में रियासत मजीद तगड़ी हो चुकी है। अस्करी और सिविल क़यादत के माबैन कुर्बत मजीद बढ़ गई है। साबिर शाकिर के मुताबिक इसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से पैगाम भेजा गया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इस मकसद के लिए एक बराह रास्त मुलाकात की जाए, जिसके सिलसिले में एक दरख्वास्त भी की गई कि हम नवाज शरीफ को समझाते हैं, आप भी थोड़ी नरमी पैदा कीजिए, ये सारा मुल्क हमारा है, हमने मिलकर ही इसे आगे लेकर बढ़ना है। खबर ये चलाई गई कि सलमान शहबाज के जरिए बातचीत का दरवाजा खुल गया, हालांकि उनकी तरफ से खुद बातचीत की कोशिश की गई, जिसके लिए ख्वाजा आसिफ दोबारा मैदान में उतरे और एक रिटायर्ड साहब से मुलाकात की, जिनसे वो अक्सर मिलते रहते हैं। इसके बाद शाहिद खाकाना वासी से भी कहा गया कि दूसरे फरीक का जायजा लें। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।